भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। नमस्कार जी, मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज भी एक अद्भुत विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वो तीन अद्भुत शब्द सेवक मर जा। आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। और इस मार्ग का पहला दिन जिस दिन हमने मरने का वचन दिया, और वो है मरिया जे भगवत नाम पर। ये वचन आज इसका हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। तो आइए हम सबके महान गुरु, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, ये हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि वही हमारे जीवन दाता है। एक ऐसा समय सबके जीवन में कि हमारी सिर्फ अंतिम सांसें चल रही थी, लेकिन हमारा कोई नहीं था। हमारे लिए अपना कोई नहीं था, ना कोई धर्म था, न कोई पंथ था। ऐसे अंतिम समय में जहाँ पर हमारे लिए चारों दरवाजे बंद हो गए थे, उस समय हमें महान त्यागी बाबा जुमदेव जी मिले। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की कृपा से आज हम खुश हैं। उन्हीं की कृपा से आज हम आनंद ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, आत्म अनुभव कर रहे हैं। परंतु बाबा जुमदेव जी की एक ही इच्छा थी कि मेरा सेवक ईमान से चले। लेकिन आज हमें चिंतन करना पड़ेगा कि क्या उस बाबा के आदेश पर हम चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि सदा बरसेगा ज्ञान बाबा का चारों ओर आनंद। ये सब बाबा की कृपा है। आज मेरे और आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, बाबा का आदेश। तो सदा बरसेगा ज्ञान बाबा का चारों ओर आनंद। तत्व शब्द नियम से जो चले, उनको मिले परमानंद। ये इसके पीछे का एक ही कारण है, बाबा की कृपा। और इसलिए हमें बार बार चिंतन करना है, मनन करना है। इसलिए तो हम बैठक में जाते हैं, इसलिए तो रोज़ सुबह विनंती करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये सब करते समय हमें पहले दिन को याद करना है कि हमने ये जो भगवत कृपा हमारे जीवन में जो मिली है, ये कब मिली? हमने जब मरने का वचन दिया, मरे या जे भगवत नाम पर। आज हमें देखना पड़ेगा कि तत्व शब्द नियम से हम चलते हैं या नहीं। हमें खुद की तरफ देखना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने पहले दिन हमारे कार्तिक कार्यकर्ता के माध्यम से या हमारे मार्गदर्शक के माध्यम से बताया गया कि हे सेवक, तुझे मरना पड़ेगा, तभी तेरे पीछे भगवान खड़ा होगा। ये मरने का धर्म है, ये मरने का मार्ग है, इसमें मरना पड़ता है। अगर तू जिंदा रहेगा तो तेरे पीछे शैतान खड़ा हो जाएगा, कर्म भोग आएगा, बोझ बढ़ेगा जीवन में। क्योंकि हम इस मार्ग में आने से पहले अपने आप को जिंदा समझते थे, और इसलिए हमारे पीछे शैतान खड़ा था, हमारा मैं था, हमारा अहंकार था। कोई ऐसे वचन हमने नहीं दिए थे, ना तत्व शब्द नियम थे, ना सुबह की विनंती थी। और इसीलिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे थे। बहुत सारे तांत्रिक मांत्रिक डॉक्टर लोगों ने हमें सिर्फ लूटने का काम किया। परंतु इस धर्म में, इस मार्ग में आने के बाद बाबा ने एक भी रुपया गुरु दक्षिणा न लेते हुए एक भगवान के नाम पर मरने की कला सिखाई। और इस प्रकार से एक पल में हमारे दुख दूर हो गए। मरो मरो सब कोई कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। बाबा ने वो ज्ञान, वो कला हमें सिखाई कि कैसे मरना पड़ता है, कैसे भगवान को बुलावा करे, कैसे भगवान की विनंती करे, भगवान की प्रार्थना क्या है। क्योंकि सेवक हम सबको मालूम है कि इस मार्ग में हम सभी सेवक भगवान को जानते हैं, हम मानते नहीं। जानने और मानने में जमीन आसमान का फर्क होता है। मानने वालों के भगवान ये बदलते रहते हैं, हमारा भगवान नहीं बदलता। हमारा एक ही भगवान है, बाबा हनुमान जी, है ना। वो अपार चैतन्य में शक्ति, निराकार शक्ति, सब नर नारी की आत्मा में है। हम भी, लेकिन हम इस मार्ग में एक ही भगवान को मानते हैं। परंतु इस मार्ग में आने के पहले हम सब भी अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे। कृष्ण को मानते थे, राम को मानते थे, दुर्गा को मानते थे। क्योंकि हम भगवान को सिर्फ मानते थे, हम जानते नहीं थे। लेकिन जब हमने सब को छोड़ा, क्योंकि हम इस मार्ग में आने के बाद एक ही भगवान को जानने लगे पहले ही दिन। किसी को 3 दिन या 7 दिन का जो आत्म अनुभव है, जिससे हर सेवक का आत्मबल बढ़ा, सबको आत्म अनुभव है कि भगवान क्या है, परमात्मा क्या है।
क्योंकि हमने मरने का वचन दिया है और इसलिए हमें मरना पड़ता है। मरना पड़ता है तो जो सेवक मरने के लिए तैयार है, जो सेवक मरने के लिए तैयार है, उसी के जीवन में भगवान खड़ा है। आप सबको पता है मोंगर कसा तालाब का जो उदाहरण है, मोंगर कसा तालाब का उदाहरण सबको पता है कि उराडे जी नाम के सेवक है ना, जो नाव में खड़े थे। लेकिन ऐसे नाव में, जिस नाव में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, और उराडे जी सोच रहे हैं कि कूदता हूँ तभी मरता हूँ और खड़ा रहता हूँ तभी मरता हूँ। भगवान तू मुझे मारे अटार। तो जो मरने के लिए तैयार होता है उसे भगवान बचाता है। लेकिन संसार का नियम बिल्कुल अलग है। संसार कहता है कि तू डूबता है तो डूब, ऊपर से मार लात। ये संसार का नियम है। लेकिन हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें ऊपर उठाया है ना, सबको ऊपर उठाया है, सबको, और सबको सिखाया है कि तुम दूसरों को भी ऊपर ऊपर उठाओ, है ना। हमें डुबाने का काम नहीं करना है, हमें दूसरों को भी ऊपर उठाना है। जो फंसे हैं, जो दुखी है, जो परेशान है, जो गरीब है, जो अज्ञानी है, उन सबको हमें ऊपर उठाना है, उन सबको इन सारी समस्याओं से छुड़ाना है। यही बाबा का संदेश है, यही हमारा भाव होना चाहिए, यही भाव। लेकिन ये सब वही सेवक कर सकता है जिसने मरने का वचन दिया, जो भगवान के नाम पर मरा है और उसी के प्रति जगा हुआ है ना, जागरूक है उसी के प्रति कि मैंने पहले दिन कौन सा वचन दिया था, है ना। मैं तत्व शब्द नियम से चलूंगा, ये हमने वचन दिया था। और इसलिए हमें जागरूक रहकर उस मरने के वचन को बार बार याद करना है। बाबा ने हमें जगाया है, बाबा ने हमें जगाया है कि तुझे सेवक मरना पड़ेगा, तुझे सेवक मरना पड़ेगा, और उसके लिए तुझे जागना पड़ेगा। काय के लिए? तत्व शब्द नियम के लिए मरना पड़ेगा। मरने का वचन दिया है, उसे याद करना पड़ेगा। तत्व शब्द नियम, तत्व शब्द नियम के लिए जागना है और तत्व शब्द नियम के लिए ही मरना है ना। यही वचन हमने दिया है, क्योंकि हम भगवान को जानते हैं, हम मानते नहीं। क्योंकि हर सेवक का आत्मानुभव है, एक न एक आत्मानुभव तो सब सेवक के पास है, सबको भगवान का परिचय है, आत्मानुभव है। धन्य है ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। ऐसे बाबा को इस नई पावन पर्व पर, नई पावन शुभ पर्व पर मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए, लेकिन इसके लिए बाबा हमें मांगते क्या है? इसके लिए बाबा ने हमें कौन सी भीख मांगी है ना? सत्य मर्यादा प्रेम की बाबा मांगते भीख, भगवान की दिशा तेरे पास है, सीखना है तो सीख, है ना। बाबा ने हमें सत्य मर्यादा प्रेम मांगा है और यही भगवान की दिशा बाबा ने हमारे हमारे हाथ में दी है। तो बाबा कहते हैं कि सेवक तू सत्य मर्यादा प्रेम की भीख भगवान को देता है तो तुझे भगवान की दिशा मिल जाएगी, है ना। तुझे भगवान की दिशा पकड़ना है तो तुझे सत्य मर्यादा प्रेम की भीख देना पड़ेगा, और उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा, और इसके लिए तुझे मरना पड़ेगा, और वो मरने के लिए अपने मन को काबू में रखना पड़ेगा, बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है। ये बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन है। सेवक रोष न कीजिए, क्योंकि सेवक तेरा दिमाग खराब करने के लिए तो सब कुछ है। क्योंकि ये संसार रूपी कीचड़ में हमें कमल का फूल बनना है। ये कीचड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसी में हमारी परीक्षा है। क्योंकि हम तो गृहस्थी लोग हैं, न दाढ़ी है न जटा है ना। लेकिन भगवान के सेवक हैं, और इसलिए सेवक रोष न कीजिए, कोई कहे कुछ भी हंस कर उत्तर दीजिए, हाँ बाबा जी यूँ ही। और इसलिए सेवक तू मर जा, इसलिए सेवक तू मर जा, कोई कुछ भी बोले। लेकिन अगर हमारे पास ईमान है तो हमारे पास भगवान है, हमारे पास भगवान है। हमारा कोई बाला बाका नहीं कर सकता, है ना। हमें कोई डुबा नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई किसी में वो ताकत नहीं है ना। सेवक सिर्फ तू मर जा, तुझे मरना पड़ेगा सेवक। तू अपनी तरफ देख, तू तत्व शब्द नियम के लिए मर जा, है ना। तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्ग का ज्ञान ही ऐसा है। इस मार्ग का ज्ञान का जो रस, वो अमृत तभी मिलता है जो मरता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए आज हम सब लोग संकल्प करते हैं, उस वचन को, पहले दिन के वचन को याद करते हैं, मरे या जे भगवत नाम पर। इस सत्य को समझ लेते हैं, इस भगवत कृपा को समझ लेते हैं। हमारी उसी वचन के ऊपर ये भगवत कृपा खड़ी है, ये भगवत कृपा खड़ी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आइए, आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो हमारे 800 वीडियो, 750-800 वीडियो है, उनको काफ़ी लोग देखते हैं, पूरे परिवार के साथ देखते हैं। काफ़ी लोग उसको सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। उन तमाम लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान ये ऐसा ही है।
बाबा का ज्ञान ऐसा ही है, क्योंकि बाबा कहे ज्ञान पररस मररस योगी, भोगों से मुक्त करके सेवकों को बनाया कर्मयोगी। ऐसा ज्ञान जो हमें कर्मयोगी बनाता है, कर्मयोगी बनाता है, निष्काम कर्म का भाव हमारे हृदय में खड़ा करता है, ऐसा ये कर्मयोगी, कर्मयोगी कर्म प्रधान विश्व करीरा का। क्योंकि ये जो भूमि है कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व करीरा का, जो जस करयु तसु फल चाका। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें कर्मयोगी बाबा ने बनाया है। हर कर्म करते समय, हर कर्म करते समय हमें सिर्फ भगवान दिखना चाहिए, और इसलिए हमें भगवान के नाम पर मरना पड़ेगा। हम जिसके नाम पर मरेंगे वही हमें दिखेगा। जैसे बाबा को सिर्फ भगवान दिखते थे 24 घंटे, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। तो सेवक, इसलिए हमें मरना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा। बाबा की कृपा से न जाने हमें हमारे जीवन में आज कितना बड़ा ये मौका मिला, बाबा की कृपा से ये बड़ी सुवर्ण संधि मिली, सम्मान मिला, सब कुछ मिला हमें हमारे जीवन में, है ना। और इसलिए हमें तत्व शब्द नियम के लिए मरना पड़ेगा, हमें उसी के प्रति जागना पड़ेगा। हे सेवक, तुझे जागना तो है किसके लिए? तत्व शब्द नियम के लिए। तू पहले दिन जो वचन दिया है उसके लिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारी अवस्था क्या थी, इस मार्ग में आने के पहले हमारी अवस्था क्या थी। जब सभी दरवाजे बंद हुए, बाबा को हमने पुकारा, हमारे लिए सब दरवाजे बंद हुए। हम इस मार्ग में कब आए? जब कोई चारा नहीं था, कोई अपना नहीं था, अभी मरने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, तब हमने बाबा को पुकारा। जब सभी दरवाजे बंद हुए, बाबा को हमने पुकारा। बाबा कितने दयालु है, सबको दिया एक भगवान का सहारा। लेकिन बाबा ने क्या चीज हमारे हाथ में पकड़ाई है ना? एक भगवान की दिशा, एक भगवान का सहारा, एक भगवान का सहारा दिया, है ना। धन्य है हमारे ऐसे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने कहा कि भगवान तेरे पास है। हे सेवक, भगवान तेरे पास है, तेरा भगवान तेरे पास है, तो अपने कर्मों को देख, कर्मों को देख, तत्व शब्द नियम के आईने में देख, और उसी हिसाब से तू अपनी जिंदगी जिए। हर कदम तू अपना आगे बढ़ा, है ना, आगे बढ़ा। तू कहीं भी अगर अपने कर्म में गलती करता है, करता है, तो तेरे पास तत्व शब्द नियम का आईना है, और कर्म ही सब कुछ है। और इस मार्ग में तुझे जो ज्ञान मिला, जो पवित्र ज्ञान मिला, वो तुझे तेरे मन को पवित्र बनाता है ना, पवित्र बनाता है, आत्मशुद्धि करने वाला ये ज्ञान है। तत्व शब्द नियम का ज्ञान ये सारे मन की गांठें निकाल देता है, मन की गांठें निकाल देता है, मन का बोझ हल्का करता है, मन को निर्मल करता है। ऐसा अद्भुत ज्ञान ये तत्व शब्द नियम का ज्ञान, जिससे बाबा ने हमें संबंधित किया है एक भगवान से। तो मन की आटी अटपटी, झटपट लखे न कोई, मन की खटपट जो मिटे, चटपट दर्शन हो। ये मन ही है हमें जो भोगी बनाता है, मन ही है हमें जन्म जन्म मरण का चक्कर दिलाता है। तो ये तत्व शब्द नियम जो हमारे मन की आटी को, अटपटी को, खटपट को पूरा नष्ट कर देता है और भगवान से संबंधित बनाता है। तो इस मार्ग में आने के पहले न जाने हमारा मन कितने कितने बुरे विचारों से, भावनाओं से, शंकाओं से पूरा का पूरा गंदा हो चुका था, विचलित हो चुका था, मैला हो चुका था। लेकिन जिस दिन से हमने तत्व शब्द नियम को पुकारा, बाबा को मरने का वचन दिया, उसी दिन हमारा मन पवित्र हुआ, हमारी आत्मा में जो जंग चढ़ा था वो नष्ट हो गया। ये किसकी कृपा है? ये बाबा की कृपा है। और इसलिए सेवक हमें तत्व शब्द नियम के लिए जागना है, और उसके लिए हमें मरना पड़ेगा। वो जागृति हमें आने के लिए, वो अनुभूति आने के लिए हमें मरना पड़ेगा। मरे अजय भगवत नाम पर, तू मर कर कार्य कर। हर कर्म करते समय हमें तत्व शब्द नियम को सामने रखना है, क्योंकि बाबा ने हमें कर्मयोगी बनाया है। और निष्काम कर्मयोग, भगवान को सामने रखकर किया जाने वाला प्रत्येक कर्म वो है निष्काम कर्मयोग। तत्व शब्द नियम के आईने में देखकर जो कर्म किया जाता है वो निष्काम कर्मयोग। बाबा हनुमान जी, तो हम सेवक कर्मयोगी कब बनेंगे? कर्मयोगी कब बनेंगे? तो बाबा ने हमें पारस के समान ज्ञान दिया है, परिस के समान का परिस रूपी ज्ञान का स्पर्श किया है। ज्ञान पररस मररस योगी। तो योगी कब बनता है? सेवक, जब सेवक मरता है। जब सेवक मरता है तो मरने के बाद ही सेवक का रस बनता है। सेवक मरेगा तो रस बनेगा, है ना, और उसके बाद वो योगी बनेगा। और योगी बनने के बाद वो पारस के समान हो जाएगा, पारस के समान हो जाएगा। और जिस प्रकार परिस को लोहे का स्पर्श होता है तो लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार सेवक ज्ञानी बन जाएगा। ऐसा ज्ञान
कि उस सेवक के संबंधित जो कोई भी आएगा उसके समान हो जाएगा। एक से अनेक और फिर अनेक से एक भगवान ही धरती पर अवतरित होगा, बाबा का सपना पूरा होगा। तो इसलिए हमें भगवान का दास बनाने वाला इस मार्ग का ज्ञान, सच्चा सेवक भगवान का सच्चा सेवक बन जाता है ना। इस मार्ग का प्रत्येक सेवक जब वो मर जाता है तो भगवान का दास बन जाता है, भगवान का सच्चा सेवक बनता है, और उसे ही सच्चा सेवक कहते हैं जो तत्व शब्द नियम के लिए मर जाता है, तत्व शब्द नियम के प्रति जागरूक हो जाता है। सेवक मत कर अभिमान, 2 दिन का है तू मेहमान, है ना। ये धरती पर हम मेहमान हैं, हम यात्री है, तो सेवक तू मत कर अभिमान, 2 दिन का है तू मेहमान। क्या खोना क्या खाना और क्या पाना, है ना। क्या खोना और क्या पाना, कर ले तू भगवान का गुणगान। हमें तो भगवान का ही गुणगान करना है, मरे या ये भगवत नाम पर। हे भगवान मैं तेरा और तू मेरा, मरे या ये भगवत नाम पर। और इसलिए सेवक तू अभिमान मत कर, इतना समय तू भगवान में प्रीति लगाने में दे तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और इसलिए सेवक तू जाग जा, बाबा ने बार बार कहा कि सेवक तू जाग जा, सेवक तू जाग जा और मर जा। शिव बाबा ने कहा है कि तुझे तत्व शब्द नियम के ज्ञान को अनुभव करना है, ये असली ज्ञान है, ये बिल्कुल असली ज्ञान है। बाबा कहते थे कि मुझे शैतान ने पहचाना लेकिन सेवक ने नहीं पहचाना। बोले न जाने मेरे सेवक भगवान को कहाँ देखते हैं, बोले पत्थर में देखते हैं, बिल्डिंग में देखते हैं कि कचरे में देखते हैं, है ना। मेरे तत्व शब्द नियम को सेवकों ने कहाँ फेंक दिया। बोले कैसे हम सेवक, बाबा इस कारण हमसे दुखी थे, बाबा दुखी थे, और इसलिए हमें तत्व शब्द नियम के लिए मरना पड़ेगा। कौन क्या करता है, ये छोटा ये बड़ा, ये सब सोचना हमें बंद करना है। एक ही विचार, एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान। क्योंकि जो ज्ञान वेद पुराण कुरान में नहीं, इतना ज्ञान का रस इस तत्व शब्द नियम में है। ये अद्भुत रस है, बहुत बड़ा रस है। बस हमें मरने का वचन देना है। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। बाबा ने तो इतना ही मांगा है, मरने का वचन, मरे या जे भगवत नाम पर। हे सेवक तू मर जा, हे सेवक तू वचन दे मरने का। बाबा कहते कि सेवक तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। इतना बड़ा रस है, इतना बड़ा ज्ञान है बाबा के पास। लेकिन बाबा कहते हैं कि तू सिर्फ अगर वचन देता है मरने का, मरे या जे भगवत नाम पर मरना, तो तू सिर्फ तेरा और आंगन दे दे, है ना, तू छोटी सी तेरी जगह दे दे। इतना सा आंगन देता है तो बाबा कहते हैं कि मैं तेरे आंगन में अमृत की वर्षा कर दूं ना, तू तेरा और आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। बाबा आगे कहते हैं कि तू अगर सेवक पूरा का पूरा तत्व शब्द नियम के लिए मर जाता है, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान साध लेता है, मन की एकाग्रता तू साध लेता है, तो पूरा का पूरा परमात्मा का रस तेरे अंदर भर दूंगा। ये बाबा ने ग्वाही दी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा कहते कि सेवक तेरे पास इतनी ताकत दिया है, तेरे पास बाबा ने इतनी ताकत दी है कि अद्भुत ज्ञान तेरे पास है, परंतु उसके लिए सेवक तुझे मरना पड़ेगा, है ना। मेरा सेवक, बाबा कहते थे कि मेरा सेवक, इतनी ताकत है सेवक के पास कि मेरा सेवक किसी भी देवी देवता से कम नहीं है, और मेरे इस मार्ग की सेविका किसी सत्य अनुसया से कम नहीं है। लेकिन सेवक उसके लिए तुझे मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। मानव धर्म का जो तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसे हमें प्राप्त करना पड़ेगा। सेवक, हे सेवक नहीं, सेवक तुझे समझना पड़ेगा कि जिस सेवक को तत्व शब्द नियम का ज्ञान है वो पशु नहीं, वो भगवान का सेवक बन जाता है। और जिस सेवक को ये ज्ञान नहीं है वो अपने आप को कितना भी सेवक, लेकिन वो पशु के समान हो जाता है। तो व्यर्थ है वो जीवन जिसमें आत्मज्ञान का स्पर्श नहीं, तत्व शब्द नियम की समझ नहीं। अपने धन के पद के अहंकार में जिंदगी चलाने वाला वो सेवक किसी मुर्दे से कम नहीं है ना। तो हमें हमारे दिल में वो भगवान का गुणगान बाबा ने हमें सिखाया, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। और इसलिए सेवक तुझे मरना पड़ेगा। बाबा